नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। गरीब वर्ग को खाद्यान्न वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए जबलपुर कृषि उपज मंडी में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि धरना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण रहा। कांग्रेस ने उत्तर मध्य विधानसभा की गरीब बस्तियों में राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। आज हमने यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया था 10-15 मिनट का, और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम संपूर्ण क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और हमारे सभी साथियों, युवक कांग्रेस साथियों के साथ यहाँ पर आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे। फिर जिला प्रशासन चाहे तो हमें जेल भेजे, या जिला प्रशासन को लगता है कि हमने नियमों का उल्लंघन किया तो हम तैयार हैं उस लड़ाई के लिए। लेकिन हम मजदूरों के हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अपने वार्ड वासियों के लिए, गरीब जनता की लड़ाई लड़के ही रहेंगे। जबलपुर पूर्व विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद रत्नेश सोनकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं। वो जरूरतमंदों को भोजन और राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा ही परम धर्म है, और मैंने पहले से यह संकल्पित हूँ कि जिस क्षेत्र का मैं नेतृत्व करता हूँ, यहाँ पर हमेशा अभावग्रस्त लोग हैं, जिनके पास अधिकतर ऐसे परिवार हैं जिनके पास गरीबी रेखा है, कार्ड उपलब्ध नहीं, और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं जिनके पास अभी काम नहीं है और वो अपने घर पर बैठे हैं। अब धीरे धीरे उनको संभलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस कठिन घड़ी में यदि हम उनके लिए, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के राम सेतु में गिलहरी ने भी उस सेतु में अपना योगदान दिया था, मैं इस छोटी सी मदद को उस सेतु के रूप में मानता हूँ। एक गिलहरी के रूप में ये मदद है। मैं उनके दर्द को थोड़ा सा बल्लम लगाने का ये प्रयास सेवा के रूप में पिछले 55-56 दिनों से 59 दिनों से निरंतर सेवा का एक रिकॉर्ड बनाया है। आज हम सब देख रहे हैं बड़ी संख्या में नियोजित तरीके से पर्चियाँ बांटकर खाद्यान्न और पका हुआ भोजन का वितरण किया जा रहा है। इस तरह पीड़ित मानवता की सेवा करने का जो उद्देश्य लेकर चले हैं, इससे न सिर्फ रत्नेश जी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसका श्रेय मिलता है। मैं रत्नेश सोनकर जी को, उनके पूरे परिवार को, और आज उनके बेटे का जन्मदिन भी है प्रांशुल का, उसको बहुत शुभकामना देता हूँ और इस काम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उपनगरीय क्षेत्र गाना में मुहिम चलाकर आम लोगों और छोटे व्यापारियों को कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष यशराज शर्मा की अगुवाई में हाट ठेला सब्जी वालों को फेस मास्क और ग्लव्स वितरित किए। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मोर्चे प्रकोष्ठों को इस संक्रमण से बचाने के लिए बड़े बड़े दायित्व, अलग अलग दायित्व दिए हैं। युवा मोर्चा को जो दायित्व दिया है, उस दायित्व के तहत प्रत्येक बस्ती में सैनिटाइजर का, फेस मास्क का वितरण किया जाना है। इसी तारतम्य में आज रानी दुर्गावती मंडल में यह कार्यक्रम किया गया। नगर के महामंत्री पनीत वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष यशराज जी, अजय तिवारी जी, पूरी टीम ने लगकर इस काम को संपन्न किया। जो ठेले वाले, सब्जी वाले गरीब लोग हैं, उनको मास्क और फेस शीट का भी, जो फेस शीट जो चेहरे को कवर करके रखेगी, बरसात में सड़े गले की नहीं, गीली नहीं होगी, उसका भी वितरण किया गया है। और सबको समझाइश दी गई है कि संक्रमण से बचने के लिए अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, कोरोना से लड़ने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का उल्लंघन कर चेहरे पर मास्क न लगाने वाले 67 दुकानदारों और दुकानों के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध 100 रुपए का जुर्माना कर कुल 9,000 रुपए की वसूली की गई। और सभी को समझाइश दी गई कि अब दोबारा बिना मास्क लगाए हुए घर से दुकान खोलने या दुकानों में काम करने ना निकले। कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जानकारी ली और गरीब और आवासहीन परिवारों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त वित्त और प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी रोहित सिंह कौशल ने बताया कि नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहर और शहर से लगे हुए विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। शहर में उधड़ी गड्ढेदार सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सड़कें बन जाने पर शहरवासियों को राहत मिलेगी। लगभग 4 महीने से सड़कों का निर्माण थमा हुआ था। कोरोना संकट के बीच निर्माण कार्य के लिए सशर्त स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम ने सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल 19 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जो पूर्व में स्वीकृत हो चुकी थी या जिनका काम अधूरा था। कोविड-19 के चलते जबलपुर स्टेशन से बंद रेलों का संचालन सोमवार 1 जून से 70 दिनों बाद पुनः प्रारंभ हुआ। पहले दिन 2 यात्री गाड़ियों के संचालन के साथ स्टेशन पर चहल पहल प्रारंभ हो गई। सोमवार को शहर में कुल 1506 यात्री कोरोना से बेखौफ होकर पूर्ण सुरक्षा के साथ जीवन के नए सफर पर रवाना हुए। यात्री गाड़ियों की रवानगी पर रेलवे स्टाफ ने तालियां बजाकर यात्रियों का स्वागत करते हुए उनको हैप्पी एंड सेफ जर्नी कहकर रवाना किया।
कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों में घूमने और बिना मास्क लगाए कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सोमवार को 124 व्यक्तियों से 15,850 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने चना खरीदी में आ रही समस्याओं को लेकर जबलपुर कलेक्टर भरत यादव से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की शेष बचे प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा को लेकर सोमवार को कलेक्टर भरत यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की गई। इस अवसर पर बताया गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन की वजह से टाले गए हायर सेकेंडरी परीक्षा के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक जिले में 104 परीक्षा केंद्रों में होगी। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा और जिला शिक्षा अधिकारी सुनील नेमा भी मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।